अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर कीजिएगा इस वीडियो पे कि किस तरह जो म्यूनसिपल कमेटी है, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट है और दिगरे जो अदारे हैं वो किस तरह जुर्माने करते हैं। उनके जुर्मानों की से किस तरह वो एक तरीक़ाकार उन्होंने बनाया हुआ है। मेरी कल कुछ ताजर अहबाब से जो फूड से वाबस्ता उनसे बात हुई है, तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कोई भी शहरी आप चाहे जिस दुकान पर मर्जी जाए वहाँ पे आप तहकीक कर सकते हैं। एक ये कि अदरक जो है वो 1200 रुपये की तड़ी है। तड़ी कहते हैं कि 5 किलो कहते हैं, 1200 रुपये का 5 किलो है। तो रेट लिस्ट में उसका 1100 रुपये लिखा हुआ है। रेट लिस्ट में उसका जो मंजूर है, सब जो इंस्पेक्टर है मंजूर, तो उस अल्लाह वाले बंदे को चाहिए कि बंदे का पुत्रा वाला काम करे हो कि जड़ा वा अच्छा 1100 रुपया रेट लिस्ट लिखा हुआ है। फिर जो 1200 रुपये में बंदा लेके आएगा अदरक, तो उसमें उसने टोकन फीस भी देनी है, उसकी वहाँ पार्किंग फ़ीस है वो भी उसने देनी है। फिर उसके बाद उसका जो अखराजात है आने जाने वाले का, फिर उसकी दुकान है वहाँ पे उसने अपना रिज़्क कमाना है। तो बताएं वो किस तरह 1100 रुपये में बेचेगा। तो फिर इसके लिए ये होता है, ये तमाम फ्रूट होगी, सब्ज़ी होगी, दूध होगी। मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल पेश की है। कोई भी सरकारी अफसरान मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसके साथ इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। इन्होंने जुर्माने बनाने के लिए नौसरबाजी क्या बनाई हुई है इन अदारों ने, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप बताएं, एसी साहब विज़िट करते हैं, वो प्राइस कंट्रोल की मद में 5000 रुपये आम नॉर्मल जुर्माना कर देते हैं। तो एक महीने का जुर्माना नहीं होता, आप समझे मेरी बात को, वो भत्ता होता है। माहाना एक जुर्माना होना है। उसके बाद वो अदरक चाहे 600 रुपये किलो में बेचे, चाहे 1000 रुपये किलो में बेचे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि भाई 5000 रुपये हमें दो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो। ये तो निज़ाम है। उसने भी तो वहाँ से पूरे करने हैं और कहाँ से पूरे करने हैं। दूसरा जो कि म्यूनसिपल कमेटी है, चीफ ऑफिसर साहब हैं, तो सीओ साहब जिनकी बड़ी खिदमत है शाहकोट के लिए, इंतहाई राशि इंसान है जो, उनका 1000 रुपया वो लेते हैं कि जी 1000 रुपया उसकी पर्ची होती है, 1000 रुपया उसकी पर्ची होती है। उसके बाद तहसीलदार साहब है वो प्राइस कंट्रोल चेक करते हैं, उसकी भी 2000 रुपये की पर्ची होती है। फिर ज़रात में खतून सा हैं वो भी चेक करती हैं, उनकी भी जो 1000 से 2000 रुपये उनका भी जुर्माना होता है। तो ये एक तरीक़ाकार चलाया जा रहा है जुर्माने की। वो जो सूरत हाल किस तरह पैदा की जाती है, आप बताएं। अगर 1100 रुपये में मैं 1 किलो आलू मैं मंडी से 100 रुपये में ख़रीदूँ, तो मैं 90 रुपये में बाज़ार में कैसे बेच दूँ। वहाँ पर मैंने पल्लेदार को भी पैसे देने हैं, मैंने तमाम वो चीज़ों को देने हैं, तो फिर मैं उस पर कैसे कर लूँ। तो फिर इनका तो बहुत अच्छा इन्होंने तरीका जो अपनाया हुआ है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जब बाज़ारों में प्राइस कंट्रोल आप करते हैं तो खुदा के लिए उन मंडी पे भी जाएं, आप मंडी में जाएं, वहाँ पर आप प्राइस कंट्रोल करें, वहाँ पर लिस्ट अपनी मौजूदगी में बनाएं। आपके जो नीचे बंदे हैं वो तो आपको सही बात नहीं बतला रहे। आप अगर मुझे मौका दे बंदा ने चीज़ को, तो मैं आपको जो तमाम चीज़ें शवाहद के साथ साबित कर सकता हूँ। तो ये मेरे जो अदारे हमें क्या कहते हैं, हमें महफूज कर रहे हैं, ये मैं महफूज करने की बजाय महंगाई की दलदल में और धकेल रहे हैं। आप बताएं, जिसकी 4-5 हज़ार रुपये कमाई होगी, उसको 5000 रुपया असिस्टेंट कमिश्नर जुर्माना कर देगा, तो फिर वो क्या करेगा। फिर वो अदरक 300 की बजाय 500 रुपये किलो बेचेगा, 400 रुपये किलो बेचे, वो हम में से पैसे पूरे करेगा। प्राइस कंट्रोल की मद में ये अपना जो बजट भी पूरा कर रहे हैं और हम पर जो बजट वो भी बढ़ा रहे हैं। नुकसान दुकानदार का भी हो रहा है और हम जैसे ख़रीदने वालों का भी हो रहा है, और जो फ़ायदा हो रहा है वो जनाब मेरी हुकूमत रियासत को, तहसील को, एडमिनिस्ट्रेटर को हो रहा है। तो मैं यही बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, फिर अंजामे गुलस्तां क्या होगा। हर अदारों पे करप्शन भरी पड़ी हुई है, करप्शन की भरमार हुई है। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुद नोटिस लें और मंडी में जाके आप रेट लिस्ट कार्ड लगाएं और उस पर लगा के उसके बाद में उसको वो करें जो भी करना है। आप उसको रिलीफ दें, ताजरों को रिलीफ दें, दूध वाले को रिलीफ दें। दूध पीछे से वो अगर वो 150 में लेके आ रहा है तो 140 रुपये में कैसे बेचेगा, वो पानी डाल के बेचेगा, या आपका जुर्माना भुगत के वो 180 रुपये में बेचेगा।
तो ये निज़ाम है। आप कोई भी शहरी किसी भी दुकान पर जाकर फ्रूट, सब्ज़ी, दूध वाली किसी भी दुकान पर जाकर पूछ सकता। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं यहाँ पे एक अदारे की तारीफ़ करना चाहूँगा, वो है महकमा फूड वाले। फूड वालों की उन्होंने कहा कि वो बेजा तंग नहीं करते, वो वार्निंग देते हैं SOPs के लिए, वो बेजा तंग नहीं करते। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशहाल बात है। तो ये तो बात होगी। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को चाहिए, तो बाकी असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो माजी में जो असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह कल व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह पटवार सर्कल पर और असिस्टेंट कमिश्नर पर वो इंशाल्लाह इंतहाई मुफस्सल होगा। दूसरी बात यह है कि मैंने CO जो अरशद गफूर है उनसे दरख्वास्त की थी कि जो बंदे म्यूनसिपल कमेटी में मुलाजमीन, उनकी लिस्ट क्यों नहीं आप प्रोवाइड करते? तो खुदा का वास्ता उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लिस्ट प्रोवाइड? बताएं, आपका भतीजा शामिल है इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपके चाहे कोई लगते रिश्तेदार उसमें शामिल इस वजह से नहीं कर रहे। भाई जो स्वीपर भर्ती है उनको उनकी भर्तियाँ देकर सफाई मुहिम का आगाज़ करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर चोर है। दूसरा, मैंने कहा था कि 2 साल का कार्ड दे दें हमें, और जो आपके आउट ऑफ कम गए आउट ऑफ जो सोर्सेज जो भी हैं आमदन, और जो किस तरह वो बजट बना है, वो उसकी आप तफसीलात दे दें। तो मेरी दरख्वास्त ही है आपसे CO साहब। आप तो मैं दूसरा ये भी दरख्वास्त करता हूँ DCO साहब से कि ये CO के मेडिकल टेस्ट लिए जाएं। ये मनशियात जैसी लानत में ये लग चुका है। तो मैं नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा और इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता मेरे शहर को इंसाफ के नाम पर लूटा ना जाए, मेरे शहर को इंसाफ के नाम पर रिलीफ दिया जाए। तो आखिर में ये सड़क आप देख रहे हैं, ये राना मोहम्मद अरशद ने बनाई थी। तो जहाँ पर तनकीद आप बेजा करते हैं, वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ मिले तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।